हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग करेंगे और जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपको सबसे ज़्यादा खुश कौन रख सकता है। ओके। और खुश रखने से मतलब कि सबसे ज़्यादा आप जहाँ पर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, ठीक है, और जिसके पास ज़्यादा आपको अच्छा लगता हो, एक आपकी सोल जहाँ बार बार जाना चाहती हो, बार बार उसके साथ टाइम निकालना चाहती हो, तो हमको अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ यार, ये पर्सन हमें कितनी खुशियाँ देता है, कितना खुश रखता है। वो हमारी अंदर की आत्मा शांति है, बहुत अच्छे से जानती है कि कौन हमें किस वक्त हमें क्या दे रहा है, हमसे क्या चाहता है, वो कौन हमारा है जिससे हम सबसे ज़्यादा हम उसके पास अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि आपको कौन सबसे ज़्यादा खुश रखता है। ओके, तो हमेशा की तरह हमने जैसे रखते हैं, ये है पाइल 1। ओके डियर, आपको जैसे ये चूज़ करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये जो कार्ड है ना, इनके कलर के अनुसार भी आप देख सकते हो। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा पसंद आता हो, आप उसकी रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये ब्लू कार्ड के ऊपर रोज़ फ्लावर है, ठीक है, आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसकी रीडिंग दे सकते हो। ये फर्स्ट पहले। सेकंड का कार्ड है, ये बटरफ्लाई का है, फ्लावर का है, ग्रीन कार्ड है। आप कलर के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, इस पर देख सकते हो इसको। थर्ड कार्ड है पिंक, मैंगो। ओके, तो आप पिंक को भी चूज़ करते हो या इसको भी चूज़ करते हो। इनके ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई है, स्टिकर्स लगे हुए हैं, इसको भी चूज़ कर सकते हो और कलर के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे भी आपका एक बार क्या, हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, बस आप उसको देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, यहाँ से हम पाइल 1 की स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिसने भी पाइल 1 चुना है, ब्लू कार्ड जिसने भी चुना है, रोज़, रेड रोज़ इसका, ठीक था। इसको हम यहाँ साइड में इस तरफ रख देते हैं और इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। और फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस होगी। ओके, कोई साइंस नहीं होगी कि पर्टिकुलर इसी साइंस या इसी राशि के ऊपर रेजोनेट होगी। क्या होता है ना कि हमारी एनर्जी फ्री होती है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर एनर्जी, हम किसकी एनर्जी कब मैच हो जाए, किसके पास आ जाए, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जिसकी भी एनर्जी, हर किसी की साइंस की एनर्जी, साइन की एनर्जी सॉरी, वो यहाँ पर आ सकती है और मैच हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मीन राशि, कुंभ राशि है, जो भी है राशि उसी से रेजोनेट होगी, ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी मैच होती है तो आपसे भी रेजोनेट होगी। ठीक है, तो पाइल 1 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा खुश कौन रखता है। तो मैं कार्ड आपके सामने शफल करूँगी। ओके, पाइल 1 रेड रोज़ जिसने भी चुना है, चूज़ किया है, तो इसमें मुझे आपकी कोई 1.5 या 2 साल की बेटी हो सकती है, जिसके पास साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, आप उसके साथ बहुत खुश रहते हो, उसकी केयर करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ एंजॉय करना। ओके, और बहुत प्यारी सी है वो आपकी बेटी, और बहुत मतलब एक, जैसे जिस तरह का आपने ये फ्लावर चूज़ किया है ना, आप भी अपनी उस बेटी को इसी तरह से देखते हो कि कोई इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इसको चोट ना पहुँचे, उसकी बहुत केयर करना, उसके साथ एंजॉय करना, उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हो आप, पाइल 1। ओके, तो हम देखते हैं कि ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के साथ ही होगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
देखो फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको कौन सबसे ज़्यादा, तो आप खुद ही एक मदर हो, ठीक है। आपका बहुत मदरली नेचर हो सकता है। आप हर चीज़ को बहुत संभाल के रखते हो, बहुत हर चीज़ को अपने को बहुत प्रोटेक्ट रखते हो, उसकी बहुत देखभाल करते हो। कोई आपकी बहुत प्यारी चीज़ है आपके पास में जो उसको बहुत संभाल के रखते हो। आप नेचर से बहुत कनेक्ट हो सकते हो, मतलब एक ग्राउंडेड हो सकते हो। ज़्यादा दिखावा नहीं करना किसी भी चीज़ में, ज़्यादा मतलब ऐसे रहना। और आपकी कोई ऐसी चीज़ एक प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत एक बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत सबके ऊपर दया करने वाले, ठीक है। मतलब हर को, मतलब एक ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कट्टर दिल का होता है, ज़्यादा किसी के लिए वो नहीं होता है। आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत काइंड पर्सन हो, सबकी दया करने वाले, सबकी देखभाल करने वाले। जैसे एक माँ होती है ना अपने घर में, सबकी देखभाल करती है, सबकी केयर करती है। और शायद आप अपनी कुछ चीज़ों को मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस है आपकी कोई चीज़ें, जिसे आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके बैठे हुए हो और आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। तो जो चीज़ आपकी मिस हो रखी है ना, आपको, मुझे लग रहा है आपकी खुशियाँ वहीं पर ही हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप अपनी कुछ यादों को लेके बैठे हुए हो, उनको यादों को बहुत ध्यान से देख रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो डियर। जो आपकी खुशियाँ वहीं से जुड़ी हुई हैं। आपकी मेमोरी, आपके कुछ ऐसे पीछे के कुछ ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसे आप बहुत संजो के रख रहे हो, और उसी के अनुसार आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसी की देखभाल में कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन हो यार आप, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखो डियर, क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगा बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर भी हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन जिम्मेदारियों को भी तो लेके चलना है आपके ऊपर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकते, मतलब ज़्यादा दिखावा, शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। कुछ मिसिंग है आपका, जो ढूंढ रहे हो आप, वो मतलब ढूंढ रहे हो। पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपकी, उसको बहुत ध्यान से देखते हो, मेमोरी के रूप में आपने उनको संजो के रख रखा है। तो उसको अगर वो मिलती है, मेरा कहना तो यही है, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ आगे लेके जाओ डियर, ठीक है। वहीं से आपकी चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा है कि वहीं से आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन आपको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कार्ड से मुझे ऐसा ही लग रहा है पाइल वन आपके लिए, ठीक है। सेकेंड कार्ड यूनिवर्स, सेकेंड कार्ड्स प्लीज हेल्प मी। सेकेंड कार्ड, बहुत मतलब सॉफ्ट एनर्जी डियर आपकी, बहुत मतलब अकेले में अपने आप का ज़्यादा टाइम निकालना आपको ज़्यादा पसंद आ सकता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर सोच विचार करते हो, बहुत मतलब किसी को ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। ओके, देखो मैंने बोला ना आपको, कार्ड भी क्वीन ऑफ कप्स, इतने मतलब क्वीन ऑफ कप्स डियर क्या होती है? क्वीन ऑफ कप्स मतलब हीलिंग करने वाला, मतलब दूसरों के मतलब दुख को समझने वाला, उसके दुख को बांटने वाला, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है डियर पाइल वन कि आपकी सबसे ज़्यादा आपको खुश कौन रख सकता है। यहाँ पर 2 कार्ड से मैं आपको बताऊं
तो आपको जो आपकी अंदर की आत्मा बोलती है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सुनना, आप मतलब आपकी खुशियाँ उसी में हैं कि आप दूसरों को कुछ देते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनकी केयर करते हो, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप भगवान को मानने वाले हो, स्पिरिचुअल बनते हो आप, बहुत ज़्यादा बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो आप। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग करने वाला, दूसरों के दर्द को सुनना, समझना, उनके दुखों को बांटना, प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप पाइल 1। ठीक है, दोनों आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो डियर। 100% यहाँ पर जो कोई भी है ये एक लेडी ही है। ठीक है, बहुत मतलब एक 2 कार्ड्स एकदम आए हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है वेट ही कर रहे। ओके, 3 कार्ड्स था आपका 7 ऑफ कप्स। पाइल 1, आपको खुशियाँ बहुत मिलती हैं, इतनी खुशियाँ मिलती है, लेकिन आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, आप शायद है ना चूज़ नहीं कर पाते हो, सिलेक्ट नहीं कर पाते हो अपनी चीज़ों को, कंफ्यूज रहते हो आप अपनी चीज़ों को। मतलब भगवान, आप ऐसे पर्सन हो तो भगवान भी आपको छोड़ता नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहता है डियर। ठीक है, आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न की स्थिति भी आती है, सिचुएशन वो आपकी पता है। ये कन्फ्यूज़न आपका क्यों आता है? क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती, आपकी खुद की भी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी डियर। ठीक है, किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है, आपकी चीज़ों पे बहुत इफ़ेक्ट होता है उसका, नेगेटिव एनर्जी का। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ से आप निकलना तो चाहते हो डियर, पर निकल नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन से। ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिससे आपका तालमेल सही नहीं बैठ रहा है डियर। ठीक है, आपके ऊपर, आपकी आसपास के जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, उनसे मतलब नेगेटिविटी आप बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो उनकी। द डेविल, जकड़े हुए हो आप किसी चीज़ से, नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो आप। ठीक है, आप किसी चीज़ में, जैसे किसी एक पर्सन है जो उस चीज़ में बंधे हुए हो, और वो रिश्ता है ना, आपका जो रिलेशन है जिसे बंधे हो, ज़बरदस्ती का मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती आप चला रहे हो उस रिश्ते को। ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है आप वहाँ से सफ़र कर रहे हो डियर, लेकिन भगवान आपके साथ में है। ठीक है, आपकी खुशी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे इन कार्डों से यही लग रहा है कि आप जब अपने आप से जुड़ते हो, अपने आप को पहचानते हो, अपने आप को देखते हो, तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती होगी, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, भगवान को मानने वाले, उनमें ध्यान लगाने वाले ऐसे पर्सन हो पाइल 1। ठीक है, और लेते हैं हम थोड़ा सा। तो आप अभी तक पाइल 1, आप डियर देखो, आप कहीं जाने का सोच रहे हो, प्लानिंग करते हो, आप दूर से किसी को देख रहे हो,
बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है, देखो फर्स्ट कार्ड में मैंने बोला था, जिसे आप अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और उसको दूर से देखते हो, दूर से उसको सोचते रहते हो। तो आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं ना डियर, आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती हैं। पास्ट की जो मेमोरी है आपकी, जो टाइम आपने निकाला है, बहुत अच्छा टाइम निकाला है शायद, तो उनको आप मिस करते हो और वहीं से आप खुश रहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मदर को बहुत मिस करते हो, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर मेल फीमेल का कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपकी मदर थी, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, शायद बहुत ज़्यादा मिस करते हो आप अपनी मदर को। आपकी मदर बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ऐसी आपकी बहुत केयर करी है शायद आपकी मदर ने। ये कार्ड एक बर्डन को बताता है डियर। आपने किसी चीज़ का अपने ऊपर एक बर्डन ले रखा है, बहुत सारी हो सकता है जिम्मेदारियां ले रखी हो आपने अपने ऊपर। ठीक है, तो ये कार्ड 10 का है। जो बर्डन था ना, वो बर्डन अब आपका ऐसा है कि अब वो टाइम गया आपका। ठीक है, 10 एंड हो चुका है इस चीज़ का। ठीक है, अब आप आगे के बारे में सोचोगे, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। जो बर्डन था, जिस विचार में आप पीछे की कोई चीज़ें मिस कर रहे थे ना, जिसको सोच के, वो अब जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था डियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड अभी बता रहा है, और उस चीज़ का आपने थोड़ा सा बर्डन भी था आपके ऊपर, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं हो रहे थे, पास्ट में जी रहे थे। तो प्रेजेंट में आपका आना बहुत ज़रूरी था डियर। ठीक है पाइल 1, तो वो सिचुएशन थी, वो उसका एंड हो चुका है आपका। कितना, ये देखो ये पर्सन कितना एक साथ कितनी सारी चीज़ों को लेके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि वो चीज़ हो, जो ये कार्ड ध्यान का लगाता है, मेडिटेशन का बताता है। आप अपने पे ऊपर फोकस करने वाले हो, आप अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करने वाले हो डियर। बहुत सारी चीज़ें भगवान ने आपने एक साथ दी थी, आपने बहुत कंफ्यूज रहे उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है, आप ऐसे चीज़ों में बंधे हुए थे जो हमेशा आपको दुख, परेशानी, टेंशन, आगे नहीं बढ़ने देना, ऐसी चीज़ों में था। लेकिन ये जो बर्डन था, ये जो नेगेटिविटी थी, इसकी एंड हो चुका है डियर। यहाँ पर अब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। आपको कुछ मतलब एक ड्रीम्स वगैरह भी आते होंगे, जो ड्रीम्स में काफ़ी चीज़ें आप देखते होंगे, तो उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चलती होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया था, बहुत ज़्यादा आपने काम किया था, टेंशन ली थी, सब कुछ किया था। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत, अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखेगा। ठीक है, यहाँ पर पाइल 1, मुझे इस पाइल से ऐसी ही एनर्जी आ रही है, जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। पास्ट से तो आपको निकलना होगा, निकलोगे आप, तभी आप प्रेजेंट में आओगे, और तब आपको पता चलेगा कि खुशियाँ मेरी ही हैं।
ये देखो पाइल 1, आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी, आपको शायद किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा चीट किया था, आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, बेचैन थे, नींद नहीं आ रही थी आपको, बहुत ज़्यादा छुप छुप के आप रोते थे किसी चीज़ को लेके। आपका जो, आप किसी ऐसे बंधन में जकड़े पड़े हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, तो अब उसका एंड हो चुका है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर पाइल 1, आपको सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर किसी चीज़ को दिल से लगा के मत बैठो, पाइल 1 में यही कहूँगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाइल 1 के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन खुश रखता है, तो वो खुद आप खुद हो। जब तक आप अपने आप की केयर नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक कोई दूसरा बंदा आके हमको खुश नहीं रख सकता है। ठीक है डियर, पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने लिए स्टैंड लो, फिर आप दूसरों से हम वो सारी चीज़ें हम समझ में आती हैं हमको। ठीक है, और आपकी खुशी क्या है, आपकी खुशी आपकी खुद की है, खुद के लिए जियो, खुद के लिए केयर करो। तो पाइल 1 यहाँ पर मुझे आपके लिए ऐसा ही लग रहा था। ठीक है, हम कृष्णा जी से मैसेज लेते हैं कि कृष्णा जी आपको पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। पाइल 1, जो भी आपका टाइम था, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आप परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन वो मुझे यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, कृष्णा जी देखो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को दबा के मत रखो। ठीक है, अपने आप को खुलने का एक मौका दो। आप क्या है, अपने आप को कंटिन्यूसली लगातार आप अपने आप को एक पीछे 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 की तरफ लेके जा रहे हो, जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। कृष्णा जी का भी यही मैसेज है आपके लिए। तो ये था पाइल 1 आपकी रीडिंग कि आपको सबसे ज़्यादा कौन खुश रख सकता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी आप खुद अपने आप को जानो। आप खुद जब तक आप अपने लिए अच्छा फील नहीं करोगे, अपनी केयर नहीं करोगे, तो दूसरों की बात तो बहुत उसमें आती। अपने आप को जानो, अपने लिए जियो। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी देता है, आप जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये कार्ड, ग्रीन कार्ड चूज़ किया था, पाइल 2, ये उसकी रीडिंग है। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत हरियाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर शायद, और आपके यहाँ बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है जिसमें आप गार्डनिंग करते हो। फ्लावर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो, फ्लावर आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब इसे फॉरेन इतना मतलब इस होता है ना, ग्रीन सा काफ़ी, और बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े पेड़, और वो वाली जैसी यहाँ पर एनर्जी में देख रही थी। तो पाइल 2 के लिए कार्ड निकालते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 2, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।
आपको पाइल 2 देखते हैं, आपको सबसे ज़्यादा खुश कौन रख सकता है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया था पेज ऑफ वैंड्स। देखो फ्रेंड्स, पेज ऑफ वैंड्स कार्ड आपको सबसे ज़्यादा खुश, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो। अभी आप अपने कैरियर पे आपने फोकस कर रखा है, ठीक है। बहुत कैरियर की तरफ आपने बहुत आपकी अटेंशन है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप कैरियर में कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो। आप कंटिन्यूसली उसी के ऊपर आपकी एनर्जी लगी हुई है। पाइल 2, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक हर चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रखा है, ठीक है। कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि जो भी आप कैरियर में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, कुछ करने वाले हो, तो उसमें आपको सक्सेस 100% आपको मिलने वाली है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आपकी सक्सेस को बताता है, आपके मैनिफेस्ट को बताता है, आपकी न्यू बिगनिंग को बताता है ये कार्ड, ठीक है। भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स सभी आपके साथ हैं। इस जो काम आप कर रहे हो उसमें वो बहुत पाइल 2 आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ाने में आपके अंदर ऐसी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं वो, जिससे आप बहुत जल्दी से जल्दी अपने कैरियर पे जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसमें सक्सेस आपको मिले। उनका भी यही आपकी तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, उनकी तरफ से, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, बहुत अच्छी एक न्यू बिगनिंग है आपकी, ठीक है। एंजल की तरफ से आपको बहुत, भगवान की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो आपको ये 2 कार्ड्स मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो, पूरा दिन रात एक कर देते हो, तो जब उसमें आपको सक्सेस मिलती है ना डियर, तो वहाँ पर आप बहुत खुश होते हो, तो वही खुशी आपको मिलने वाली है। थर्ड कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है। आप थोड़ा सा कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि पेशेंस शायद थक जाते हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो चीज़ आप कैरियर में कर रहे हो वो 100% आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी आप जो काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा रुक जाते हो, देखने लगते हो, तो रुकना नहीं है डियर आपको यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी यहीं पर ही है। जब वो चीज़ अचीव कर लोगे ना, जब आपको मिल जाएगी, वही आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है पाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और कार्ड निकालती हूँ कि और क्लियर हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। पाइल 2 अभी आपका बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है। जो काम आप करोगे, जिस चीज़ को भी करोगे, वो बहुत इजीली, आसानी से आपका होता जाएगा। सॉरी, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। एंजल प्लीज़ 2 कार्ड्स। ओके, देखो किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कार्ड भी फिर से वही चीज़ बता रहा है, आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है
वो कभी भी मिल सकती है आपको, ठीक है डियर। जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा दिन रात एक कर रहे हो, कुछ चीज़ आप सीख रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वो चीज़ 100% आपको मिलेगी। आपको बहुत फेथ है, अपने ऊपर बहुत विश्वास है कि मुझे वो चीज़ करके दिखानी है, मुझे वो चीज़ लेनी है। आपको अपने करियर में एक पोजीशन लेनी है, एक स्टेबिलिटी लानी है आपको अपने अंदर, ठीक है डियर। पाइल टू आप जो सोच रहे हो वो 100% आपके लिए करियर में वही होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हो, ठीक है। और एक आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, ऐसा जज्बा है आपके अंदर कि आप, वो होता है ना जैसे राजा होते हैं, किंग होते हैं, एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होता है। पाइल 2 में यहाँ पे कहूँगी कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको, जो इधर उधर की मतलब जैसी नॉलेज होती है ना, वो यूनिवर्स आपको, वो किसी के ज़रिए भी आपको वो यूनिवर्स आपको नॉलेज भी देगा, ठीक है। बहुत यूनिवर्स आपको पूरी हेल्प कर रहा है पाइल 2 आपके करियर में। जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखने वाला, आपकी खुशियाँ ही आपका करियर है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो ना, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुश रखने वाली है। आप मेहनत पे बहुत विश्वास रखते हो, कर्मा वाले हो आप पाइल 2, ठीक है। ये देखो कि जिस चीज़ को आप बहुत, ये कार्ड ही ये बता रहा है, आप कहीं बहुत ज़्यादा मतलब जाने वाले हो, दूर कहीं जाने वाले हो आप पाइल 2, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर काम किया था उस चीज़ के लिए आप एक, वो चीज़ उसके लिए आप कहीं जाने वाले हो, ठीक है। आपको उसमें सक्सेस मिल रही है और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है उस चीज़ के लिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिल रही है और उसको लेने के लिए आप निकल पड़े हो, ठीक है पाइल 2। तो टोटली यहाँ पर आपको अपने करियर में आपको सक्सेस मिलेगी और आप निकल चुके हो। आपने मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा, आपका पहले आप आपने कुछ बहुत ज़्यादा वो किया। एम्परर, आप एम्परर की पोजीशन में आने वाले हो पाइल 2। द वर्ल्ड के नीचे ही एम्परर का कार्ड है, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, द वर्ल्ड एंड द एम्परर, दोनों कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि आप निकल चुके हो, आप अपनी जर्नी पे निकल चुके हो। आपने जो चीज़ हासिल करना चाहिए थी ना, वो आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए निकल चुके हो। आप एक एम्परर बनने वाले हो टोटली। आप अपने करियर में आपने वो पोजीशन ले ली है, ठीक है। और आपके एंजल है ही आपके साथ। आपके घर में से कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान है जो अभी इस वक्त नहीं है यहाँ पर, वो भी आपके साथ है। वो पूरा आपको ऊपर से गाइड करते हैं, ठीक है डियर। आपकी खुशियाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जो जर्नी है, जो आप जिस चीज़ में लगे पड़े हो, उसी में आपकी खुशियाँ छुपी हुई है पाइल 2, ठीक है। आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो अब आपके साथ नहीं हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो आप लेना चाहते हो, और वो मिलेगी आपको। यहाँ पर पूरा टोटली
ओके आ रहा है न्यू बिगनिंग, और क्या कहें इससे ज़्यादा पाइल 2 आपके लिए। द फूल यही बताता है न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, ठीक है। 2 कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं यहाँ पर, द वर्ल्ड एंड द फूल। पेशेंस के नीचे आपने बहुत पेशेंस रखा है पाइल 2, बहुत पेशेंस, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता होगा आपका, लेकिन बहुत जब पेशेंस आपने रखा है तो आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, ठीक है। कहीं जा रहे हो, न्यू बिगनिंग हुई है आपकी, कुछ काम आप स्टार्ट करने वाले हो, अपने कैरियर से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें शुरू कर दी हैं, ठीक है। आप खुश रहने वाले हो, मस्त रहने वाले हो। अब आप टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री भी हो रहे हो और हो जाओगे आप। अब आप ऐसे सोचने वाले हो बस अब मुझे अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी सबसे बड़ी खुशी थी वो आपको मिलने वाली है। इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ देगा आपको यूनिवर्स पाइल 2। इतने क्लियर कार्ड्स, ओहो ये देखो, आपके घर में, आपकी फैमिली में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं, इतनी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा पाइल 2। आप अपने घर में तो खुशियाँ लाओगे ही, आप बाहर वालों को भी उतने ही खुशियाँ देने वाले हो पाइल 2, ठीक है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपके घर में कुछ ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, या शादी का टाइम आ सकता है, या कहीं पे भी आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है। हैप्पी ही हैप्पी रहेंगे आप, आपकी फैमिली में सभी लोग। यहाँ पर यही कार्ड ये बता रहे हैं कि टोटल आपने जो काम कर रहे हो कैरियर से रिलेटेड, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, आप फाइनली उस चीज़ पे आपको सक्सेस मिली है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान जो अभी आपके साथ नहीं है, ठीक है, वो आपको हमेशा हेल्प करता है। आप अपनी जर्नी पे निकल चुके हो, जिस चीज़ को आप चाह रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आप अपने कैरियर में रिलेटेड जो आपकी सबसे बड़ी खुशी थी वो आपका कैरियर था, और उस चीज़ में आपको सक्सेस मिली जो सबसे बड़ी खुशी थी आपको, ये आपको बहुत खुश करने वाली है पाइल 2, ठीक है पाइल 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इस रीडिंग को करते वक्त बहुत प्यारी एनर्जी थी, सो थैंक यू जिसकी भी एनर्जी थी। ओके, अगर तो रेजोनेट होती तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करके बताना। ओके, क्या आप अपने कैरियर में क्या ऐसे ही हो, ठीक है। तो हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके, बाय पाइल 2। हाय पाइल 3। तो जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया था, तो ये पाइल 3, तो ये है उसकी रीडिंग, ठीक है। तो पाइल 3 यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि आप यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी दोनों मुझे पिक हुई थी, दोनों मैंने देखा था कि कोई 2 पर्सन है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उन दोनों की एनर्जी एक साथ मुझे नज़र आई है, ठीक है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी किसी चीज़ को पूरा करने में लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, ठीक है। कोई जैसे किंग होता है ना, मतलब मोतियों की माला वगैरह, जैसे ड्रामा होते थे ना पुराने टाइम पे, उसको वो ड्रामा को करने के लिए कितना अपने आप को रेडी किया जाता था, वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों जैसे एक साथ काम कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए, यहाँ पर मुझे ऐसी इसमें से एनर्जी आई थी। ओके, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 3 की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। अभी नहीं लेंगे, एंजल प्लीज हेल्प मी। थैंक यू एंजल। काफ़ी बोल्ड जो फेमिनाइन एनर्जी थी, काफ़ी बोल्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
ठीक है। और थैंक यू सेल्फ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा ताकि कार्ड स्मूथली आराम से निकले। ओके, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर की एनर्जी मैं यही कहूँ कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घर में आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो कि जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हो, बड़ा समझते हो। घर की सारी जिम्मेदारियां शायद आपके ऊपर हो सकती हैं पाइल 3। ओके, और थोड़ा सा जैसे उस टाइप का नेचर होता है ना कि घर शायद मैं ही यहाँ पर इस घर का मतलब मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो सब मेरे हिसाब से सारे काम। एक जो होता है ना ज़्यादा एंग्री पर्सन, थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, ये सब मतलब टाइमली काम नहीं होना या बहुत ज़्यादा रूलिंग होना कि हाँ टाइम पे काम रूल होते हैं ना जिसके अपने पर्सन के। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और पाइल के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या तो बड़ा बुजुर्ग भी इंसान आपके साथ हो सकता है, पाइल 3 सॉरी। तो वो ये पर्सन पाइल 3 आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको शायद कुछ चीज़ें इनसे सुनने और समझने की भी ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3। एंड सेकंड कार्ड था आपका टेम्परेंस का कार्ड आपको यही बता रहा है कि कुछ भी जैसे घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग इंसान पाइल 3 आपके साथ है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपका माइंड और आपका अपने अंदर 2 माइंड होते हैं, ये तो सभी को पता है। तो आपके अंदर वो उस चीज़ में आपकी जगल चलती रहती होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको ईश्वर और भगवान बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आप वो करोगे क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जब आप उनसे कनेक्ट होगे तो आपकी 100% यहाँ पर ग्रोथ होगी। ठीक है, एंजल आपके आसपास काफ़ी रहते होंगे, बर्ड आपके आसपास काफ़ी रहते होंगे, उनकी चहचहाहट, उनकी प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छे से मतलब उनका होना आप बहुत अच्छे से फील भी करते होगे पाइल 3। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले हो। ठीक है, और भगवान पे विश्वास भी करते हो, आप एंजल पे भी विश्वास करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 3 आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। ठीक है, अभी 2 कार्ड से यही है, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है पाइल 3 अपने ऊपर। क्यों इतना बर्डन है आपके ऊपर, किस चीज़ का बर्डन है? लेकिन जो भी बर्डन था आपका, बहुत सारे जैसे किसी पर्सन का भी हो सकता है, अपने काम का भी हो सकता है, अपनी जिम्मेदारियों का भी हो सकता है। ठीक है, मेंटली भी हो सकता है। हम मेंटली बहुत अपने आप को इतना प्रेशर में रखते हैं कभी कभी, जैसे हम ओवरलोड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, भगवान में ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप करोगे उस चीज़ को। आपको एक रास्ता भी दिखाया जा रहा है, अगर आप उस रास्ते को पकड़ते हो तो बहुत आगे तक भी निकल सकते हो आप। अगर आप अपने अंदर बैलेंस बनाते हो तो बहुत आगे तक जाओगे, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एंजल आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करते होंगे, बताते होंगे
कि जिस बर्डन में हो उस बर्डन से आप निकल सकते हो, लेकिन 10 है तो वहाँ से 100% आप निकल भी रहे हो। ठीक है, पाइल 3 आगे का हम लेते हैं कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। ओके, द वर्ल्ड। देखो, जब कोई 10 आता है ना डियर, तब तक ये समझ लो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी, उसकी एंडिंग हो चुकी है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। ठीक है, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पर भी एंजल, यहाँ पर भी ईश्वर भगवान है, यहाँ पर भी ईश्वर और भगवान है। 2 कार्ड्स में आपको यही बताया जा रहा है पाइल 3 कि आपको अगर बैलेंस करते हो तो आपकी न्यू बिगिनिंग होगी और आप करोगे, आप खुद भी खुद आगे बढ़ोगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि भगवान आपसे वो चीज़ें करवाएगा, खुद करवाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे करवाएगा स्मूथली, प्यार से। ठीक, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है आपका। ठीक है, एक साइकिल थी आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है, एक दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है आपका कि जितनी भी आपको खुशियाँ मिलनी थी, आप जिसके हकदार थे, वो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। आप किंग ऑफ वैंड्स, ये आई थिंक सेकेंड पाइल में भी आया था ये कार्ड। ठीक है, एम्परर के नीचे जस्ट पाइल 3, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा मतलब एक एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस लगा रखा है उसने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी आपके साथ कि पहले से ऑलरेडी उनको पता चलती होंगी। ठीक है, और आप सोचते हो ये कैसे पता चल गया, ये क्यों पता चल गया, कि कहाँ से पता चल गया इनको। आप ऐसे पर्सन के साथ थोड़ा सा डील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ आपको कि आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ कौन देगा, तो पाइल 3 आपको अब जो आ रही है ना, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी थी, बर्डन थे आपके, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रखा था, तो वो सारी चीज़ें हटने वाली है और उन्हीं सब चीज़ों से आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली। आपके जो भगवान जिनकी आप पूजा आराधना करते हो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। वो भगवान, वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। ठीक है डियर, सक्सेस। आप मतलब जब आप टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले हो ना, आप ऐसे रास्ते पे हो जहाँ पर आपकी सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है आपको। अब आप सब मतलब सबकी नज़रों में आने वाले हो। अब आपकी जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है ना, एक अच्छा टाइम शुरू हो चुका है आपका पाइल 3। तो यहाँ पर अब आपको सब जानेंगे, पहचानेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा करने वाले हो आपकी लाइफ में जिससे आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। वो आप काम खुद ही करोगे। कोई अपन सोचते हैं ना, हाँ हमको बैठे बिठाए कहीं से खुशियाँ मिल जाएंगी या कौन खुश करेगा हमको, नहीं। आपके ईश्वर आपके साथ है और आप खुद उन कामों को करोगे। ठीक है डियर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है सब आपको बहुत प्रशंसा करने वाले हैं, आपकी बहुत तारीफ़, हर जगह से आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी मिलने वाली है। एक आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ आपको मिलने वाली है अभी। ठीक है, आपने किसी चीज़ को अभी जैसे सक्सेस मिली है आपको अभी किसी चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स इस कार्ड्स के थ्रू आपको यही बता रहे हैं कि आप
जो बर्डन था आपके ऊपर, जो जिम्मेदारियाँ थी, जो परेशानी थी, वो सब चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं। लेकिन अब आपको किसी जो भी पर्सन, मैंने इसमें बोला था, कोई ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपना एक घेरा बनाने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे अब ऐसे झगड़े में या ऐसी लड़ाई में मुझे अब नहीं जाना, नहीं रहना, जहाँ से मैं परेशान रहता हूँ, जहाँ से मुझे टेंशन मिलती है, जहाँ से मुझे दुख मिलते हैं, मैं उस एनर्जी में, एक होता है ना कि जब कोई पर्सन हमारे सामने आता है नेगेटिव एनर्जी लेके, तो उसको वहीं पर रोक देना, तो वो एक बाउंड्री आपको क्लियर करनी है, बनानी है। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ, द वर्ल्ड के नीचे का कार्ड ही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं डियर आपकी लाइफ में और आ रही हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है। करियर रिलेटेड, स्पेशली मुझे करियर रिलेटेड यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी एक साथ आपको एक आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जिसमें आपको एक अपनी न्यू बिगनिंग नज़र आएगी। ठीक है, आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाने की ज़रूरत है, भगवान पर ध्यान देने की ज़रूरत है डियर। आपको यहाँ पर जो भी बर्डन है आपके ऊपर, वो सब बर्डन आपका हट रहा है डियर। और जो भी जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो अभी फ़िलहाल में, वो पर्सन भी मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ से। और आप किसी काम को अभी आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है या करने वाले हो। आपको एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन आपको करना क्या है, उन खुशियों को पिक करना है, उन्हें लेना है, उनका वेलकम करना है। आप जब ऐसे उसमें रहोगे तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी फिर आपको समझ में नहीं आएंगी, नहीं पता चलेगा उस चीज़ का। ठीक है डियर, तो यहाँ पर मुझे इस पाइल 3 के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा खुश कौन रख सकता है, तो यहाँ पर यही है कि जब आप भगवान से जुड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको भगवान देने वाले हैं, तो वो आपको बहुत खुश करने वाले हैं। ठीक है, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा होगी। कुछ काम आप ऐसा करने वालों, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। ठीक है, पाइल 3 में टोटली यही निकला है डियर कि आप जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, अपने लिए चीज़ों को नहीं करते हो, अपने लिए आप खुश नहीं करते हो, सेल्फ लव नहीं करते हो, अपने लिए नहीं जीते हो, तो फिर दूसरों से आप तो समझ ही गए होंगे फिर। ठीक है, तो हमेशा अपने साथ प्रभु रहते हैं, भगवान रहते हैं, तो अपने लिए जियो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके, तो ये थे पाइल 3 के मैसेज, और आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, बाय।